और अगली बड़ी खबर है, डोनेत्स्क पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। डोनेत्स्क में रूसी फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। हमले में तबाह रूसी फोर्स का हेडक्वार्टर, यूक्रेन की ओर से ये जानकारी मिली है। रूस और यूक्रेन की आग अब ब्लैक सी से निकलकर बाल्टिक सी तक पहुंच गई है। नाटो देशों से घिरे बाल्टिक सागर में वॉरशिप, सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन का जमावड़ा लगा हुआ है। रूस ने बाल्टिक सागर में होने वाली जंग के लिए अपनी वॉर मशीनें भेज दी हैं, तो दूसरी ओर जर्मनी से लेकर लिथुआनिया जैसे नाटो देशों ने भी अपने नए नए हथियार बाल्टिक में उतार दिए हैं। अगर बाल्टिक में जंग भड़की तो यूरोप के इंटरनेट कनेक्शन और गैस पाइपलाइन पर पहला हमला होगा। इसलिए नाटो ने बाल्टिक सागर में ऑपरेशन बाल्टिक सेंटिनल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत। सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। ट्रम्प ने नेटो से हाथ खींचने का संकेत क्या दिया? बाल्टिक का समंदर अशांत हो गया। अभी ब्लैक सी में लगी आग बुझी नहीं है और बाल्टिक सागर में नई जंग की शुरुआत हो गई। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को स्मार्ट, दबाव बनाने में माहिर और समझदार कहा। और रूस के राष्ट्रपति ने बता दिया कि ट्रंप उनके बारे में ऐसी राय क्यों रखते हैं। अब तक जंग के शोले यूक्रेन और रूस के बीच ब्लैक सी में भड़क रहे थे, लेकिन अब नेटो और रूस के बीच नई रणभूमि बाल्टिक सागर बन गया है। बाल्टिक सागर को नेटो की झील कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में सत्ता बदलते ही पुतिन ने यहां से नेटो का दबदबा खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन ने अपनी पनडुब्बी ब्रिगेड को बाल्टिक सागर के पहरे पर लगा दिया है। रूस के वॉरशिप भी बाल्टिक सागर में रूस की ताकत दिखा रहे हैं। रूस के इस कदम से नेटो में दहशत है। बाल्टिक सागर स्वीडन, फिनलैंड, रूस, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क से घिरा हुआ है, लेकिन बाल्टिक सागर को जिन 3 बाल्टिक देशों से नाम मिला है वो हैं एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। बाल्टिक सागर से पूरे यूरोप की इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली केबल गुजरती है। बाल्टिक सागर से यूरोप के देशों तक गैस और कच्चे तेल की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन भी गुजरती है, यानी बाल्टिक से यूरोप की लाइफलाइन गुजरती है। और अगर रूस ने ये लाइफलाइन काट दी तो आधा यूरोप बिना युद्ध लड़े घुटनों पर आ जाएगा। इसलिए नेटो ने बाल्टिक सागर से गुजरने वाली लाइफलाइन की सुरक्षा के लिए एक नए ऑपरेशन बाल्टिक सेंटिनल की शुरुआत की घोषणा की है। नेटो के बाल्टिक सेंटिनल में वॉरशिप और फाइटर जेट्स हर वक्त बाल्टिक सागर की सख्त निगरानी रखेंगे। नेटो ने बाल्टिक सेंटिनल के तहत एक समुद्री ड्रोन बेड़े की भी तैनाती की है। एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया ये तीनों बाल्टिक देश नेटो में शामिल हैं और नेटो यहां भविष्य के युद्ध की बड़ी तैयारी में है। नेटो ने यहां नए हथियार, गोला बारूद और पहरा बढ़ाया है, लेकिन अमेरिका के हाथ खींचने के संकेतों के बाद बाल्टिक देशों का भरोसा नेटो से कम हो रहा है। इसीलिए लिथुआनिया ने नेटो से अलग अपनी खुद की वॉरशिप परियोजना का ऐलान कर दिया है। बाल्टिक सागर में गश्त के लिए लिथुआनिया अपने पेट्रोलिंग जहाज विकसित कर रहा है। लिथुआनिया की नौसेना ने अपने आधुनिक पेट्रोलिंग जहाज का डिजिटल मॉडल दिखाया है। लिथुआनिया के इस जहाज का नाम परकुनास है।
परकुनास वज्रपात करने वाला बाल्टिक पौराणिक योद्धा का नाम है। लिथुआनिया की नेवी ऐसे कई और वॉरशिप विकसित कर रही है जिनमें सबसे आधुनिक तोपें लगी होंगी और ये पेट्रोलिंग जहाज जरूरत पड़ने पर बारूद भी बरसा सकेंगे। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी बाल्टिक सागर की सुरक्षा के लिए नया अंडर वाटर ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जर्मनी ने बाल्टिक सागर में गश्त के लिए पानी के नीचे स्टेल्थ ड्रोन ब्लू व्हेल तैनात की है। जर्मनी के इस सबसे आधुनिक अंडर वाटर ड्रोन को इजराइल की रक्षा फर्म ने तैयार किया है। ब्लू व्हेल स्टेल्थ ड्रोन को खासकर अंडर वाटर केबल की सुरक्षा करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। 5 टन वजन वाला 36 फुट लंबा ब्लू व्हेल स्टेल्थ ड्रोन समंदर के नीचे 300 मीटर की गहराई पर खामोशी से निगरानी करता है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद बाल्टिक सागर में कम से कम 4 बार इंटरनेट केबल काटी गई है। पिछले साल बाल्टिक सागर से गुजरने वाली एस्टलिंक 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल काट दी गई थी। ये केबल फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच काटी गई थी। नेटो को शक है कि यह रूस और चीन ने जानबूझकर इन ऑप्टिकल फाइबर केबल को काटा था। इसीलिए अब नीदरलैंड्स की नेवी ने भी अपने 2 वॉरशिप बाल्टिक सागर में उतार दिए हैं। कुछ दिन बाद नीदरलैंड्स का तीसरा युद्धपोत HNLMS शिडेम भी बाल्टिक सागर की गश्त करना शुरू कर देगा। यानी बाल्टिक सागर में वॉरशिप, सबमरीन और ड्रोन बढ़ते जा रहे हैं। ये जंग से पहले की बड़ी तैयारी है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने बाल्टिक सागर के ऊपर फ्रांस के जेट को निशाना बनाए जाने की खबर देकर बाल्टिक में जमा हो रहे बारूद को चिंगारी दे दी। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने दावा किया है कि 17 जनवरी को फ्रांस के एक समुद्री गश्ती विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर से उड़ान भरी थी और रूस की तरफ से जमीन से हवा में मार करने वाले डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराने के लिए लॉक किया था। लेकिन मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं है। नेटो के लिए इससे भी बड़ी मुश्किल बाल्टिक सागर के जरिए होने वाली गैस सप्लाई बंद होने की है। नेटो के लिए मुसीबत यह है कि गैस सप्लाई बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। इससे नेटो में ही फूट पड़ गई है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने 21 जनवरी को स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान रूस की सस्ती गैस सप्लाई रोकने के लिए यूक्रेन की आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।